हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम करने वाले हैं मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग क्या होती है? सबसे पहले क्या है कि मार्केटिंग कस्टमर की ज़रूरत को समझना और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है। द प्रोसेस बाई विच कंपनीज एंगेज कस्टमर्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्रिएट कस्टमर वैल्यू इन ऑर्डर टू कैप्चर द वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। अगर हम कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो हमारे बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर अच्छा प्रोडक्ट होगा तो वो बार बार क्या करेगा, रीपरचेज करेगा उस प्रोडक्ट को। और अगर हम उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते थे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, हम क्या उसे वैल्यू मनी की फॉर्म में हम क्या वैल्यू इन रिटर्न्स में क्या लेते हैं, मनी लेते हैं उसने उससे कुछ ना कुछ। ठीक है। नॉर्मली मार्केटिंग क्या है, अगर आप नॉर्मली एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें तो गंजे को कंघी बेचना क्या मार्केटिंग होगी? नहीं, क्योंकि है ना, ज़रूरत ले भी सकता है। कुछ गंजे ऐसे भी होते हैं जिन जो अपने 2-4 बाल होते हैं उनको संवारने के लिए भी कॉम का यूज़ करते हैं। कुछ लोग नॉर्म बालों बनाने के लिए हर कोई कंघी यूज़ करता है। ठीक है। तो वो क्या है, हम दोनों तरह के लोगों को कंघी बेचेंगे, तो वो क्या है, मार्केटिंग स्किल्स है हमारी। उसके बाद क्या होता है, मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है, कस्टमर और बायर हैं वो गैदर्ड होते हैं टू एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जिस जगह पे वो इकट्ठा होते हैं सेल और बाय करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। फिलिप कॉटलर, फादर ऑफ मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर को कहा जाता है। मार्केटर कौन पर्सन होता है? जो कि रिस्पॉन्स चाहता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मार्केट में हम उतारते, तो हम चाहते हैं कि वहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो उस मार्केटर है जो इज वन हु सीक्स ए रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल्ड प्रोस्पेक्ट कहा जाता है उसको। इफ़ टू पार्टीज आर सीकिंग टू सेल समथिंग ईच अदर, वी कॉल देम बोथ मार्केटर। जो दोनों पार्टीज हैं जो सेल और बाय कर रहे हैं, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, मार्केटर कहेंगे। उसके बाद आता है हमारे इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी जो एबल टू मेंटेन इटसेल्फ, अपने आप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसको किसी भी तरह की आउटसाइड एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और कोई भी कंपनी है उसको फूड में क्या होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ताकि वो उन जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो कंप्लीट कर सके। उसके बाद आता है एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज। ये सबसे पुराने ज़माने में हम देखा करते हैं, जैसे प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट का एक्सचेंज किया जा रहा है। जैसे किसी के पास अनाज है तो वो अनाज के बदले में किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो वो कपड़ा ले रहा है, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। जो प्रोडक्ट कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेना खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेगा जो क्या है, वाइडली अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी रीच इजीली पहुंच जाता है, और जो क्या है, हाईली अफोर्डेबल, सस्ती चीज़ों को खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। This is one of the oldest concept in business. Hold the consumers prefer product are widely available and inexpensive. This concept of economies of scale. Economies of scale है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती हैं? जब हम लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक वाइड रेंज में क्या होना करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे उस प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्शन, इसमें दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पे। ये कंसेप्ट कब आया था? ये कंसेप्ट आया था जो दिस कंसेप्ट केम इनटू एक्सिस्टेंस आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड के बाद आया था लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के एफर्ट से। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट, द कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट क्वालिटेटिव परफॉर्मिंग। जिसकी उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। इसमें क्या है, मार्केट है वो लो कॉस्ट से शिफ्ट करके हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट पे फोकस करता है। ठीक है। इसमें क्या रहता है, मार्केट रिसर्च की कमी रहती है, लैक ऑफ फोकस ऑन कस्टमर रिलेशन पे भी फोकस नहीं किया जाता। और ये क्या करता है, मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है, जब कोई भी कंपनी होती है वो क्या करती है, शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस करती है, कस्टमर की शॉर्ट टर्म नीड पे फोकस करती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक क्या रह पाती है, मार्केट में स्टे नहीं कर पाती। तो वो किसकी तरफ जाती है, मार्केटिंग मायोपिया की तरफ जाती है वो। उसके बाद आता है ये कंसेप्ट प्रोडक्शन, ये अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी में आया था ये कंसेप्ट। सेंचुरी में ये कंसेप्ट आया था। ठीक है। उसके बाद आता है सेलिंग कंसेप्ट।
सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है? द आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट परचेज इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस द फर्म अंडरटेक्स लार्ज स्केल। जब तक ये इसमें क्या कहता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करता है जिसकी प्रमोशन एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्रमोशन एफर्ट्स पे फोकस करता है, एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट, एडवर्टाइजमेंट की जाती है उन चीज़ों की, ठीक है। और अनसाउट, इसका एग्जांपल लेते हैं, अनसाउट गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स होती हैं जिनको कस्टमर पसंद नहीं करता, खरीदना नहीं चाहता, जो बिन चाहा माल होता है ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कभी भी कस्टमर अपनी मर्जी से नहीं लेता, वो क्या करता है, उसको दिया जाता है ज़बरदस्ती, उसके फीचर्स बता के ये बेनिफिट रहेगा आपको, ये हो गया तो ये मिल जाएगा। तो वो होती हैं प्रमोशन सेल्स। सेलिंग कंसेप्ट है वो कब आया था? आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन 1930s में ये आया था। डिप्रेशन 1930s में ये कंसेप्ट आया था, सेलिंग कंसेप्ट। उसके बाद आता है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट कब आया था? 1960s में आया था, ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ कंपटीशन। ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ कंपटीशन। इसमें क्या था? ये कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट था। इसमें कस्टमर पे फोकस किया गया, कस्टमर रिलेशंस पे फोकस किया गया, मार्केट रिसर्च की गई। इसमें सबसे पहले क्या था, इसमें नोविंग द कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमने 4 चीज़ों पे फोकस किया। पहला हमारा डिज़ाइनिंग द राइट प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे, राइट प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। 4 चीज़ों पे फोकस किया गया, राइट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसका डिज़ाइन, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या रहेगा, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, ठीक है, रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जिसको कस्टमर ले सके। उसके बाद अडॉप्टिंग इफेक्टिव प्रमोशन मिक्स का हम यूज़ करेंगे, मिक्स का यूज़ करेंगे। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट एट राइट प्लेस, प्रोडक्ट को सही जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मान लीजिए जैसे कोई ब्रांडेड शोरूम है या कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह है, वो हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में अगर हम लोकेट कर देते हैं जहाँ पे लोगों को नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो प्रोडक्ट फेलियर रहेगा हमारा वहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट एक राइट प्लेस पे करना चाहिए। उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए रीज़नेबल क्वालिटी होनी चाहिए, उस रीज़नेबल प्राइस होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो। उसके बाद आता है सोसाइटल कंसेप्ट। क्या होता है इसमें, एक कंपनी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो तीनों चीज़ों पे फोकस करती है। पहला क्या है, ह्यूमन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस कंपनी प्रॉफिट। अगर वो तीनों चीज़ों पे फोकस करेगी तो वो क्या करेगी, सक्सेसफुल रहेगी। इसमें क्या रहता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने हैं जो हमें मतलब जो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। फीचर्स क्या है इसमें, द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कॉल्स अपॉन मार्केटर्स टू बिल्ड सोशल और एथिकल वैल्यूज इनटू देयर मार्केटिंग प्रैक्टिस।